आज हम अम्ब्रेला कट स्कर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। इसके लिए मैंने टाटा सिल्क का कपड़ा लिया है। इसकी जो ब्रेथ है वो 1.5 मीटर की है और लेंथ में 3 मीटर है। तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। इसकी कटिंग भी सिंपल है और स्टिचिंग भी सिंपल है। इसके लिए मैंने क्या किया है कि ये ट्राइंगल की शेप में हम इसको 4 फोल्ड में रख देंगे। ठीक है, ये ट्राइंगल बना लिया हमने और इसको 4 फोल्ड में हमने इस तरीके से रखा है। और इसमें ज्यादा फार्मूलों की जरूरत नहीं होती है, इसमें सिर्फ लेंथ और वेस्ट की जरूरत होती है। तो हमारी जो वेस्ट है वो है 38। तो 38 में हम लूजिंग के लिए 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 40 हो जाता है। तो 40 का हमें यहाँ पे 4 पार्ट लेना है। तो 40 का जो 4 आएगा हमारा, तो वो आएगा हमारा 10 इंच। इस तरीके से जहाँ पे भी आपका 10 इंच आ रहा हो वहां पे इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। ठीक है, और इस तरीके से ये दोनों तरफ से बराबर आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम इस तरह से चेक कर लेंगे, ये हमारा दोनों तरफ से बराबर आना चाहिए इस तरह से। ओके, इसके बाद में हमारी जो लेंथ है वो है 37 तैयार। इसमें 37 में हमें यहाँ पर 1 इंच की बेल्ट लगानी है अलग से। तो ये मैंने बेल्ट के लिए यहाँ ऊपर छोड़ दिया। आप ऊपर ना छोड़ के आप सीधे 37 में से 1 इंच माइनस कर दें, 36 हो जाएगा। तो आप यहाँ से 36 अपनी लेंथ ले लें। अगर आपको पीको करनी है तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अलग से पट्टी लगा के फोल्ड करना है तो आप 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लें। और अगर आपको इसी में ही फोल्ड करना है तो लगभग आपको 1 से 1.5 इंच के बीच में मार्जिन नीचे लंबाई में लेना होगा। अब मेरी लंबाई है यहाँ पर 37 इंच। 37 में से 1 इंच की तो मेरी बेल्ट जो लगेगी कमर पे वो माइनस हो जाएगी, तो 36 बचा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से 36 लेना है और प्लस सिलाई मार्जिन लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा यहाँ पर निशान आ गया। इस तरह से ये मेरा यहाँ पर सिलाई मार्जिन का निशान आ गया। और हम ऊपर से देखेंगे बिल्कुल कोने से कि हमारा यहाँ तक जो निशान हमने लिया है वो कितना आ रहा है। ये देखो, यहाँ तक जो मेरा निशान आ रहा है 50 पे आ रहा है, 50 पे पूरा ऊपर से। तो आपको यहाँ से ही सीधे इस तरीके से 50-50 पे निशान लगाते हुए जाना है। ऐसे जैसे हम कंपास से करते हैं ना, उस तरीके से इस तरह से सारा आपको 50-50 इंच पे निशान लगाना है। और 1.5 मीटर की जब आपके कपड़े की अर्ज होती है तब उसमें एक फायदा हो जाता है। जब भी आप अम्ब्रेला कट स्कर्ट या ड्रेस बनाते हो तो आपका यहाँ पे जोड़ आता है ना, वो जोड़ नहीं आता। इसमें ये फायदा हो जाता है। अब बस इसकी एक सिंपल सी ये कटिंग है और ये हमारी कटिंग हो जाएगी। इस तरीके से हमने ये यहाँ से बेस से भी कट कर देना है ना। और अब हमें यहाँ से भी जो हमने ये मार्क करा है इसको भी हम कट कर देंगे। देखिए, इस तरीके से मेरी ये स्कर्ट की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। इसमें सिर्फ 2 ही मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। एक आपको लेंथ लेनी है, एक आपको बेस लेनी है। और इस तरीके से हमारा ये कटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें हमें लाइनिंग लगानी है। तो इसकी लाइनिंग हमें किस तरीके से कटिंग करनी है। लाइनिंग का जो कपड़ा होता है वो ब्रेथ में बहुत थोड़ा सा कम होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लंबाई में ना फोल्ड करके हम इसको इस तरीके से, ये मेरा 2 मीटर लाइनिंग है, इस तरह से ये ले लिया मैंने। इसको भी मैंने 4 फोल्ड में रखा इस तरीके से। और जो भी आपने ये स्कर्ट काटा हुआ है इस तरह से यहाँ पे हम रखेंगे। जितनी भी आपने बेस ली है ना, इसको ऐसे लेना है और इसको ऐसे तिरछा मिला दे।
बस, और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ से भी आप थोड़ा सा, मैं गोलाई ले रही हूँ 1 इंच की, ये बस। और ये इस तरह से हमारी अस्तर की भी हो जाती है कटिंग। अब देखो कितना इजी था ना इसको कटिंग करना। इसका हम सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। इसी तरीके से इसका भी हम सेंटर ले लेते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना, उसी तरीके से इसकी सिलाई भी बहुत ही सिंपल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सिलना। इसमें हमें आधे में इलास्टिक लगानी है और आधे में लगानी है बेल्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने लाइनिंग का कपड़ा लिया है वो इसके साथ अटैच कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से ये हमारा एक पार्ट में जुड़ गया और दूसरे वाले पार्ट में भी हम इसी तरीके से जोड़ लेते हैं। देखो दोनों पार्ट में मेरे लाइनिंग अटैच हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम बेल्ट जोड़ने के लिए एक कपड़े को ऊपर से लगाएंगे। जब भी आप अम्ब्रेला कट स्कर्ट या लहंगा कुछ भी बनाते हो ना, तो आपको बेल्ट अलग से ही फोल्ड करनी होती है, क्योंकि अगर इसमें आप ऐसे करके फोल्ड करोगे तो ये सही से बैठेगा नहीं। तो आप जब भी कुछ भी अम्ब्रेला का ड्रेस या स्कर्ट या लहंगा बनाते हो तो आप अलग से ही बेल्ट लगाएं। इस तरीके से हम यहाँ पे ये बेल्ट के लिए कपड़ा ले लेते हैं। इस तरीके से मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा ले लिया है। इसमें हम बुकरम की पट्टी के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पट्टी को ऐसे, ठीक है, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं किनारे की। तरीके से मेरी ये बेल्ट हो गई है तैयार। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है मार्जिन रखते हुए कट कर देना है। जहाँ पे भी थोड़ा सा कम ज़्यादा है उसे इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम अपने इसमें पार्ट में जोड़ लेते हैं इस तरीके से। ये मैंने रॉन्ग साइड से रखा है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद
ये जो हमारा ये कपड़ा है इसको कर देंगे हम इस तरीके से अंदर और इसके ऊपर ये ऐसे। ठीक है, अब किनारे की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से मेरी बेल्ट ये लग के हो चुकी है कंप्लीट। ओके, ये देखिए। अब हम बैक साइड में इलास्टिक लगा लेते हैं, उसके बाद में साइड में जोड़ना से दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसको साइड में से स्टिच करेंगे। बैक साइड के लिए भी मैंने इस तरह से ये पट्टी ले ली है और इसको सीधी साइड से स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से ये सिलाई भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देते हैं। और इलास्टिक लगाने से पहले हम इसको इसके साथ पहले स्टिच कर देंगे ऐसे। जो भी हमारा ये जोड़ आ रहा है, इस जोड़ के साथ इस तरीके से इसको 4-5-6 इंच तक लगभग आपको ये चारों पार्टों को एक साथ सिल देना है। ये देखो इस तरीके से। ओके, मैंने 5-6 इंच तक इसको सीधा इस तरह से सिल दिया। और सेम ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। दोबारा से देखें, इस जोड़ से जोड़ मिला के मैंने इस तरीके से इन चारों पार्टों को बराबर पकड़ के नीचे सिलाई लगाई है ऐसे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें लगानी है हमें इलास्टिक। तो इलास्टिक कैसे लगाएं वो दिखाती हूँ मैं आपको। इलास्टिक लगाने के लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीका है। जितना भी आपका आ रहा है ना आंसर सिलाई मार्जिन को छोड़ने के बाद, उसमें से आप 5 इंच कम कर दो। जैसे कि इस समय मेरा 20 इंच आ रहा है, तो 20 में से आप 5 इंच कम कर दो तो आपके पास 15 इंच बचेगा। तो आपको यहाँ पे 15 इंच की इलास्टिक डालनी है। ठीक है, 15 इंच की तो हमारी इलास्टिक हो गई और 1 इंच मैंने ये सिलाई मार्जिन लिया है, तो ये 16 इंच हो गया। तो इलास्टिक लगाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरीके से बेल्ट वाले हिस्से के पास हम आएंगे और इसको इस तरीके से, जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको इसके बराबर ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसको इलास्टिक को रख देंगे। इससे क्या होता है कि जब आप इसको सीधा करोगे ना, तो ये एकदम इस तरीके से ना अंदर की तरफ चली जाएगी। देखो, और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक लग जाएगी। एक बार दोबारा देखेंगे। ये मेरा बेल्ट वाला हिस्सा है और इलास्टिक आपने ऐसे रखी। ये जो आपका मार्जिन वाला हिस्सा है आपने पहले बेल्ट वाले के ऊपर इस तरह से रखा और जो भी आपका एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है इस बेल्ट को रखते हुए इस तरह से। ठीक है, जो भी आपका एक्स्ट्रा है इस सिलाई से आपको उतना इस तरह से फोल्ड कर देना है और अपनी इलास्टिक को इसके ऊपर रखना है इस तरीके से।
ठीक है। और फिर जो भी आपका सिलाई मार्जिन आपने लिया है वो हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि ये बिल्कुल इस तरीके से एकदम फिनिशिंग के साथ आ जाएगा, देखो। ठीक है, अब हम सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आपने जितना भी यहाँ पे मार्जिन को फोल्ड किया है पूरा इक्वल ही होना चाहिए। कहीं पे भी आप कम या ज्यादा करते हैं ना तो फिर झोल आ जाएगी। ठीक है, और लास्टिक पे हमारी सिलाई नहीं लगेगी, हमें लास्टिक के नीचे सिलाई लगानी है। तो हर बार कपड़े को हम उतना ही फोल्ड करेंगे और सिलाई लेंगे। और जब भी कभी इस तरह से हो जाए कि आपको आगे सिलाई लगाने में अनकंफर्टेबल फील हो तो आपको क्या करना है, इसको उठाना है। लेकिन इसको जब भी आप उठाएं सुई आपकी हमेशा अंदर की ही तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तब आपको लास्टिक को इस तरीके से खींच के बाहर निकालना है, तो आपको सिलाई लगाना थोड़ा इजी हो जाएगा आगे। इस तरीके से हमारी लास्टिक लग के कंप्लीट हो चुकी है। एक्स्ट्रा धागों की साथ कटिंग करते हुए जाएं। इस तरीके से हमारी लास्टिक भी लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखेंगे साइड को हम कैसे इसके स्टिच करें। ये हमने लाइनिंग वाले पार्ट को हटा दिया और यहाँ पे देखिए आपको एक टाँका दिखाई देगा जहाँ पे हमने अपने एंड किया था, है ना। जहाँ पे आपने जो ये एंड किया है ना वहीं से आपको अपनी सिलाई स्टार्ट करनी है। ठीक है, लाइनिंग वाले पार्ट को हम नहीं सिलेंगे। इस तरीके से पूरा सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, अस्तर को हमें जॉइंट नहीं करना है। जहां से हमने सिलाई छोड़ी थी वहीं से हमने सिलाई को स्टार्ट किया है। अब आपको क्या करना है कि जहाँ पे आपने ये अस्तर को छोड़ दिया है वहीं से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है हमें। यहीं से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है ये स्कर्ट वाला, इसको हल्का सा ऐसे करके ना अंदर की तरफ रखेंगे। एकदम से नहीं करना है, थोड़ा सा हटा के रखेंगे इस तरीके से। इस तरह से थोड़ा सा हटा के रखेंगे ना तो फिर ये लाइनिंग पे आ जाएगी सिलाई और ये हमारा टाफ्टा वाला जो कपड़ा है मेन फैब्रिक वो अलग हो जाएगा। दूसरी साइड भी लगा के हम कंप्लीट कर लेते हैं अपनी सिलाई को। फिर से देखिए, इसको हल्का सा हमें टाफ्टा वाले कपड़े को अंदर की तरफ इस तरीके से हल्का सा तिरछा रखना है, हल्का सा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे अपनी सिलाई को हमें लाइनिंग को उतार देना है।
इस तरीके से ये हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। और बस ये बन गई है स्कर्ट, नीचे की टर्निंग रह गई है। देखिए इस तरीके से ये खूबसूरत सी स्कर्ट बनके रेडी हो चुकी है। बस नीचे का भी ये फोल्ड रह गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हल्का फुल्का ये थोड़ा सा छोटा बड़ा आ रहा है ना, इसकी पहले हम कटिंग करेंगे, फिर अलग से पट्टी लगा के इसको हम फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से मैं नीचे फोल्ड करने के लिए भी ये पट्टी काट ली है। इसको मैं एक पैर की सिलाई मार्जिन के साथ इसके साथ स्टिच कर दूंगी। ठीक है, आप चाहे तो इसी में भी फोल्ड कर सकते हैं और आप चाहें तो पीको भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे पट्टी लगा के फोल्ड कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से ये पट्टी लग चुकी है। अब इसको हम इस तरीके से राउंड साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे। ठीक है, और इसे फोल्ड करने के बाद हमारी स्कर्ट हो जाती है पूरी तरह से कंप्लीट। और अब मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने अपनी स्कर्ट को अलग से एक पट्टी लगा के फोल्ड कर दिया है ना। ये पूरा इस तरह से फोल्ड हो चुका है और कहीं पे भी कोई झोल नहीं आ रहा है और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो चुका है। और ये पहनने पे ना बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि टाफ्टा सिल्क का जो फ्लेयर होता है ना बहुत अच्छा आता है। इसमें कैन लगाने की इतना नीड नहीं होती है ना। तो इस पट्टी के लगाने के बाद ये स्कर्ट हो जाती है कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।